अपनी बुद्धि को जो भी दिनचर्या में थी उसे वहां से हटाकर एक्शन कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस स्टेट में, आत्म अभिमानी स्टेट में लेकर आते हैं। ड्रामा से बुद्धि हटाकर अपने निज स्वरूप में, जो कि स्टिल है, अचल है, मन बुद्धि का ध्यान वहां से हटाकर यहाँ परम धाम में लेकर आते हैं। शरीर से अलग मैं अशरीरी आत्मा हूँ। ओम शांति। तनिषात्मा, आवाज नहीं आ रही। ओम शांति, आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही आ रही थी, आ रही है। हाँ जी दीदी, आ रही है। हमें भी आ रही है। शरीर से अलग मैं अशरीरी आत्मा हूँ। इस एक्सपीरियंस में कहने मात्र नहीं, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं अशरीरी हूँ, बॉडीलेस हूँ। इस फ्रीक्वेंसी में बैठकर मैं बाबा का आह्वान करती हूँ। बाबा, बाबा के तीनों स्वरूपों का आह्वान। बाबा, टीचर, सतगुरु। ऑलमाइटी अथॉरिटी की मुरली का आह्वान। सारे यूनिवर्स का आह्वान। मेरे 21 कुल, 21 जन्म, एक एक किरदार का आह्वान। पांचों तत्वों का आह्वान। इस समझ के साथ बैठते हैं कि बाबा मुरली सुनाते सुनाते जो किरदार अंदर पुकार रहे हैं उनकी सॉल्विंग हो जाए। यूनिवर्स का एक एक कण निज स्वरूप में स्थित हो जाए। बाबा की मुरली सुनते हैं द्वारा। ओम शांति। दादा मुरली मधुबन, बाप दादा। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिकॉर्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। कदम कदम साइलेंस को फील करना। साइलेंस में आने वाली आइडेंटिटीज को कैसे साइलेंट करता है, क्या मुरली सुनाता है, पापा से ही उसकी सॉल्विंग कराना है। रिकॉर्ड, पापा कहते हैं श्रीमत को जिन बच्चों को श्रीमत का रिकॉर्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो
हम सदैव राजी हैं। हमें चेक करना है। सदैव राजी अर्थात आप में से कोई बताए सदैव राजी माना? दीदी, जैसे आज सुबह ही आया था कि परिस्थिति अपने अनुकूल नहीं है, अपने उसमें नहीं है, तब भी क्या आप बीमार बीमार परिस्थिति में भी, बीमार एक तन का ही नहीं, लेकिन अगर परिस्थिति भी तुम्हें बिल्कुल बेकार लग रही, बीमार लग रही, तो क्या तुम उसमें खुश रह सकते हो? सदैव राजी हो? ईश्वर के बच्चे मानते हो अपने आप को? तो वो चेकिंग जैसे। तो राजी रहने के लिए पीछे क्या चाहिए? राजी ईश्वर वर्ड की किससे आया कृपा, है? ईश्वर की कृपा चाहिए हमेशा राजी रहने के लिए। ओम शांति। आज पापा ने मुरली में मैं श्रीमत, कृपा नहीं करता दीदी हूँ। श्रीमत। हाँ मतलब राज मुझे सारे मालूम हो कि क्या चल रहा है, चक्र में है जो भी ऊपर नीचे है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। दी राजी मतलब मैं आत्मा तो हमेशा साइलेंस में हूँ, नीचे रोल्स में कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं हम्म, आप समान साइलेंस हूँ, इसको भी हाँ राजी बोलेंगे। जी, ये भी राजी राज जानती हूँ ना मैं कि मैं कौन हूँ, और जो चल रहा है वो अलग चीज है, मैं अलग। जी शांति। ओम शांति। जब ये शब्द आया तो वो निमित्त आत्मा कहती है ना कि जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरा मजा है, दैट इज राजी। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो बाबा कहते क्योंकि तुम कहते हो ना हम सदैव राजी हैं, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। कहाँ रहता है बाबा? जो भी दिख रहा है उससे परे, वहां पे मैं भी आके बैठ गई हूँ बाबा के साथ। बस एक वही चीज चाहिए थी, अब वो मिल गई। बाबा कह रहे अब किस बात की परवाह? तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। बाबा मन के लिए भी कह रहा है, संस्कारों के लिए भी कह रहा है, दृष्टि के लिए, भले ही कुछ भी हो इनके साथ, पर मैं क्या हूं? मैं राजी खुशी हूं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है, तो पूछते हैं बच्चे राजी खुशी हो? ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में यह जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला न सके। कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। ओम शांति। निमित्त आत्मा आ गए हैं, ये हम बाबा की मूल्य उनके द्वारा सुनते हैं। ओम शांति। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो प्लीज। नहीं मुझे भी सुननी है थी। सुनाइए। शांति। बाबा ने जो राज की बात कही, उसमें एक और बात बहुत सुंदर टच हुई है कि राज तो सारे पता होते जाते तो हम राजी होते जाते हैं। बहुत सुंदर पॉइंट है। साथ में राजी, सबसे राजी, जो बाबा ने हम लोग को आज को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा होमवर्क दिया है कि जो है जैसा है, चाहे आत्माएं हो, उनके रोल्स हो, उनके स्वभाव संस्कार हो, आई एम सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग अराउंड मी, विद इन मी, इन द ड्रामा। किसी का कोई भी रोल चल रहा, स्वभाव संस्कार चल रहा, सब से मैं राजी, आई एम सेटिस्फाइड। तो फिर वो स्टेज ऑटोमेटिक धीरे धीरे
जो बाबा आजकल हम लोग को रेगुलर ही मुरलियों में कह रहा कि बच्चे तुम्हारा तो खुशी है ना वो निरंतर होनी चाहिए, नशा निरंतर होना चाहिए, खुशी की खगियां निरंतर होनी चाहिए। ये जो पॉइंट बाबा रोज कहता है, तो इसका मंथन करना है अपने जीवन के लिए, है ना, कि मैं सच में हर सेकंड कितना मेरे अंदर ऑटोमेटिकली शुक्राना निकलता है हर आत्मा के प्रति, उनके हर स्वभाव संस्कार के प्रति, उन अपनी जितने जो भी रोल मिला हुआ है मुझे आत्मा को, छोटा सा बड़ा सा, अच्छा वाला कमजोर वाला, व्हाटएवर ना, कोई भी रोल मिला हुआ है, राजी मतलब अराउंड एक मेरा ऑरा ही ऐसा हो जैसे आई एम सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। उसमें जैसे दादी को एक बार डॉक्टर ने पूछा कि बच्चे सॉरी आप कैसे हो, तो ने बोला मैं ठीक हूँ। तो बोले कहाँ ठीक हो, इतने सारी आपकी दवाइयाँ चल रही है, इतना आपको प्रॉब्लम है। तो बोला आपने क्वेश्चन गलत पूछा ना, आपने पूछा मैं कैसी हूँ, तो मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ठीक हूँ। आप पूछते शरीर कैसा है, तो मैं कह देती कि हाँ शरीर में ये चीजें हो रही हैं। सो द क्लैरिटी बिटवीन टू वर्ल्ड, क्लैरिटी बिटवीन द टू वर्ल्ड, प्लस एक तो दो वर्ल्ड की क्लैरिटी, और दूसरा इस वर्ल्ड में जो रोल भी मिला हुआ है, जिसको भी मिला, एक तो था अपने रोल से सेटिस्फाइड, अपनी सारी चीजों से सेटिस्फाइड, बट अब धीरे धीरे बाबा हम लोग को खींच के ले जा रहा है कि अब औरा देखो, घर गृहस्थी, जो लोग आसपास हैं, जिन आत्माओं के साथ मेरा कार्मिक है, जिनको भी बाबा ने रिक्रूट करा है हमारे घर में, जैसे दीदी लोग सेंटर जाते हैं तो उनको एक सेंटर मिलता है ना, उसके आसपास कई बार बहुत गांव के लोग होते हैं, या बाबा ने कई बार बताया है कि वेश्याओं की भी जाके सेवा करो, तो मान लो उसके आसपास कहीं सेंटर दीदी का हो, या बहुत बार सुना है कि जो सेंटर्स हैं वो बिल्कुल शमशान घाट के बगल में है। तो कैसा भी आसपास का वातावरण हो, उस वातावरण के प्रति बहुत सेटिस्फैक्शन और सम्मान, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, बिकॉज इट हैज बीन क्रिएटेड बाय बाबा। सो ये अंदर जितना बैठता जाए, इसको बिठाना है अंदर, अभी ये ऊपर ऊपर तय में समझ आया, इसको अंदर एकदम कि वो ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटिक किसी को देख के, ऑटोमेटिक सिचुएशन को देख के, ऑटोमेटिक किसी की कमी कमजोरी को देख के अंदर से राजी। जब राजी, क्योंकि ये दो वर्ड जो हैं ये एक दूसरे के पीछे लगे हैं, राजी होंगे तो खुशी होगी, खुशी होगी तो चेहरा खुशनुमा होगा, चेहरा खुशनुमा होगा तो सेवा होगी ना, इट इज इंटर रिलेटेड, पूरे ये सीक्वेंस है। बच्चा बुद्धि होंगे, उसके आगे बच्चे लगाए, बच्चा बुद्धि होंगे, बच्चा बुद्धि यानी इनोसेंट न्यू बॉर्न बेबी, पता ही नहीं कि मेल बॉडी में हूँ कि फीमेल बॉडी में हूँ, पता ही नहीं गरीब के घर पैदा हुआ हूँ कि अमीर के घर पैदा हुआ हूँ, पता ही नहीं मेरा बॉडी सुंदर है कि मेरा बॉडी कुरूप है, काला है कि गोरा है, मेरे सारे अंग ठीक से चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे, मैं अंधा हूँ, गूंगा हूँ, बहरा हूँ, लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं, अभी न्यू बॉर्न बेबी हूँ। फिर मैं किस धर्म में पैदा हुआ हूँ मुझे पता ही नहीं, मेरे मम्मी पापा हैं भी ही नहीं है, मैं अनाथ हूँ कि सनाथ हूँ ना। एक न्यू बॉर्न बेबी कैसा होता है, बाबा कहता है उतना इनोसेंट बनो। तो बच्चे जब इतना इनोसेंट बच्चा बुद्धि हो जाओगे, इनोसेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इनोसेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, innocent from the world of पाप एंड पुण्य, innocent from the world of, मतलब बच्चा को कितना आप मंथन कर सकते हो, बच्चा, इसको लिखो पूरा एक ऐसे लिखो, बच्चा, फिर ऐसे लिखो राजी, राजी मतलब क्या, एक तो पॉइंट है भाई सारे राज समझ गए, फिर राज समझने के बाद क्या, राजी,
राज समझ गए इसलिए राजी हो गए। परफेक्ट रोल है, परफेक्ट रोल है, परफेक्ट रोल है। कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई गंदी बातें बोल रहा है। आई एम इनोसेंट फ्रॉम ऑल दोज राइट एंड रॉन्ग्स। ये थोड़ी बोलना है कि वो सही है। आई एम इनोसेंट अबाउट इट। दुआ है बस यहाँ से। एक बच्चा देखो, आप न्यू बॉर्न बेबी होता है, 6-8 महीने तक भी, साल भर तक भी उसको पता नहीं है वो किसकी गोदी में है। उसको ये नहीं पता अच्छा इंसान ने मुझे गोदी ले रखा है कि बुरे इंसान ने मुझे ले रखा है, किसी का अच्छा भाव है कि बुरा भाव है, कोई मुझे चुरा कर लेकर जा रहा है, कहाँ उसको कुछ भी पता है ना। इनोसेंट मीन्स आई एम अब एकदम इस वर्ल्ड के हर एक परिभाषा से बिल्कुल मेरा नाता खत्म हो गया है। और ये राजी मेरे मेरे अंदर खुशी लाएगी, बिकॉज बच्चा खुश होता है, देखो कितना खुश रहता है वो, मस्त बिल्कुल। और वो खुशी क्या करती है, खुशनुमा चेहरा बनाती है, सेवा करती है। बच्चा कितना सेवा करता है। आप हॉस्पिटल में हो, एकदम बहुत दुखी से हो, एक बच्चा आपको देख के प्यारी सी स्माइल दे देता है, 2 सेकंड के लिए आप सब भूल जाते हो। और उसने अगर आपको एकदम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, फिर तो एकदम ही थकान खत्म हो जाती है। होता है या नहीं होता? सो वर्किंग ऑन दिस वर्ड्स, मुरली में, मुरली को पहनना है। ओम शांति बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि, बच्चा बुद्धि है ना, ये जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। मुझे ना बड़ा बनना है, कब पता है? मुझे बहुत मेच्योर बिहेव करना है व्हेन आई एम इन बाबा श्रीमत। बहुत मेच्योर, बुढ़ा हो जाना उसमें तो। बाबा के महावाक्यों के लिए तो मुझे मेच्योरिटी की परम सीमा को छूना है ना। लेकिन इस दुनिया के कलयुग के लिए, अपने आसपास के वातावरण के लिए मुझे एकदम इनोसेंट हो जाना है। बताओ क्यों? ऐसा भी क्यों ही, क्यों इतना इनोसेंट होना है? दीदी शायद इनोसेंट होके ही हम रियलिटी को देख पाते हैं। ये अनलर्निंग होगी, जजमेंट से फ्री हो जाएंगे। जो भी लर्न किया अभी तक बुद्धि ने, वो सब अनलर्निंग होगी। और उसमें हमने बचपन से एक एक फ्रेज सुना है कि भोले भाव मिले रघुराया। तो सबसे भोला बच्चा ही होता है। जब हम इनोसेंट उसमें रहते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें प्राप्त ना हो। तो रघुराया के ईश्वर भी हमें प्राप्त हो सकता है। हम शांति। एंड वन मोर राज ये भी तो है कि कोई किसी का दोष नहीं है, सब निर्दोष है, तो वो निर्दोष भाव भी मतलब जागृत हो जाता है। इनोसेंस में ही है ना वो निर्दोष भाव। ओम शांति दीदी। ऐसा लगा कि जो बाबा बालिक सो मालिक कहते हैं, वो आज और क्लियर हुआ कि मुझे मेरे रोम रोम में, मेरे मन और बुद्धि के कण कण में ज्ञान समाया हुआ होना चाहिए, है ना। तो वो हो गया मालिक। और इस दुनिया से मैं बिल्कुल इनोसेंट हो जाऊं, मुझे मालूम ही नहीं कौन क्या कर रहा है। इनोसेंट होंगी तो माया मुझे आकर्षित नहीं कर सकती है। एक्यूरेट जवाब है। इसमें एक बहुत सुंदर लाइन मुझे आत्मा को टच करती है। ये सारे पॉइंट्स तो हैं ही हैं, फिर साथ में मैं ना जितनी इस दुनिया के प्रति इनोसेंट मीन्स आई एम अवे फ्रॉम द राइट्स एंड रॉन्ग्स, स्पेशली राइट्स एंड रॉन्ग्स, स्पेशली एकदम पाप पुण्य, ये 2 चीजें ना, राइट रॉन्ग पाप पुण्य, इनसे जब मैं इनोसेंट होती हूँ, मेरा कार्मिक नहीं बनता है। भाई जब किसी का आप राइट रॉन्ग जब सोचते हो ना, हाई रॉन्ग, बन गया कार्मिक मेरा उसके साथ, सेकंड में कार्मिक बन गया मेरा उसके साथ। ये राइट हो गए, हम महिमा उसके, हम फंस गए उसकी महिमा में। सो राइट रॉन्ग, पाप पुण्य, महिमा और ग्लानि,
ये नहीं बनता कार्मिक, क्योंकि इन दोनों से कार्मिक बनता है। भाई पाप और पुण्य कार्मिक है ना, और हमें तो कर्मातीत होना है। तो जितना मैं अपनी बुद्धि और मन को इससे बचा ले जाती हूँ कि नो राइट नो रॉन्ग, जहां जैसे ही मन ने क्रिएट बस करना शुरू करा रॉन्ग, उसी समय रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दुआ दे दो दुआ दे दो दुआ दे दो, बस रुक जाओ। दिस आई हैव स्टार्टेड। ऐसा नहीं हुआ कि देखना बंद हो रहा है, दिख जाता है तुरंत, फिर तुरंत दुआ 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 दुआ, अलग 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 ड्रामा ड्रामा। ड्रामा इसका एक्यूरेट, ड्रामा इज एक्यूरेट, हाउ कैन आई क्वेश्चन बाबा? कैसे मैं बाबा को क्वेश्चन कर सकती हूँ? बाबा का बनाया हुआ ड्रामा। आई बिलीव इन बाबा, आई ट्रस्ट इन बाबा, सो एवरीथिंग इज राइट। खूब भला हो, खूब भला हो, खूब मंगल हो, खूब मंगल हो, खूब खुश रहो, खूब खुश रहो, खूब कल्याण हो, खूब कल्याण हो। हट गई बुद्धि कट से, वहां से हटा दी तुरंत। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना, कार्मिक ना बने, क्योंकि ऑलरेडी हम 63 जन्मों के कार्मिक का योग से, है ना, साइलेंस से उसको हम डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजॉल्व करने की मेहनत कर रहे हैं। अब हम नया कार्मिक बनाना शुरू कर दें, हाय ये राइट हाय ये रॉन्ग, हाय हाय लगा दी, है ना, है ये पॉइंट। हम्म। दीदी और एक चीज और भी क्लियर हो रही कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको नहीं मालूम होता मैं स्विच बोर्ड में उंगली डाल रहा हूँ, कहाँ डाल रहा हूँ। उसकी नजर सिर्फ अपनी माँ पे होती है कि मेरे आसपास मेरी मदर तो है ना, है ना। और ये भी पता होता है माँ पे भी नजर नहीं होती, छोटा बेबी तो उसको वो भी नहीं पता होता। आप भूल गए अपने छोटे बेबी को, आपके तो बच्चे हैं। हम्म। न्यूली बॉर्न जो बिल्कुल बॉर्न है, हाँ, उसको तो अभी माँ का भी पता नहीं होता। हाँ, उसको नहीं पता होता है माँ का। उसको तो कोई उठा के सफाई कर दे, कोई उठा के दूध पिला दे, कोई उठा के सुला दे, कहाँ फर्क पड़ता है? नर्स है कि मेड है कि माँ है कि दादी है कि नानी है, कहाँ उसको पता चलता है? नथिंग। पर उसको वो इतना, उसको इतना इनोसेंस होता है, उसको मालूम ही नहीं कि मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है। उसको पता होता है किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है। सो दैट इनोसेंस आई फील, जब बाबा रोज मुझे बच्चा बच्चा बोलते, तो बाबा कहते इस दुनिया के लिए तो इतनी इनोसेंट हो जा। यू डोंट नो व्हाट इज राइट, यू डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, यू डोंट नो व्हाट इज पाप, यू डोंट नो व्हाट इज पुण्य, है ना। इतनी इनोसेंट, क्योंकि तेरे को कार्मिक खत्म करना है। और मेरे लिए तो बिल्कुल बुद्धि हो जा। पढ़ाई तो ऐसे कर जैसे पीएचडी करनी है मुझे पूरी। आज एक और लाइन बड़ी अच्छी लग रही थी, बाबा कहते जो जो बच्चे होते हैं ना, जो सच्चे बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं। तो ऐसे लग रहा था बहुत बच्चे मुरली सुनते हैं, है ना, कई बार हम लोग मुरली सुन लेते हैं। मैंने कहा खाली सुनने से नहीं, पढ़ना है तुम्हें बैठ के, वो है राइट बच्चा। तुमने खुद पढ़ के क्या मंथन निकाला, फिर तुमने सुना, फिर तुम कलेक्टिव मुरली में आए, फिर तुमने अपना मंथन दूसरों का मंथन सब शेयर करा, संगठन इसीलिए वहां बना था। आज मैं किसको सुबह एक क्लिप सुनी, दादी की थी या पता नहीं कौन सी दीदी की थी। उन्होंने कहा कि जब वो लोग छोटे थे तो मम्मा क्या करते थे कि मुरली खत्म हो गई, फिर डेली के काम जो भी हैं सेवाएं हैं वो सब खत्म हुई, तो सारे बच्चों को चंद्रमणि दादी और ये लोग सब मतलब ऐसे ही होंगे, अपने टीन एजेस में होंगे, तो उनको फिर पहाड़ी पे भेजती थी। पहाड़ी मतलब वो वाली पहाड़ी नहीं जो अभी हम देखते हैं, मतलब थोड़ा सा एलिवेटेड सा एरिया, वहां भेजती थी कि वहां बैठो, जाकर आपस में गुट बना के मंथन करो, करो जाकर मंथन। और उस समय दीदी ने बोला कि हम लोग के पास ऐसी कोई मुरलियां थोड़ी हाथ में होती थी, जब बाबा सुबह मुरली बोल रहे थे तो हम लोग नोट करते थे फटाफट। फिर उन पॉइंट्स की हम लोग फिर बैठ के आपस में जर्निंग करते थे कि इसका क्या गहराई, और जो भी मंथन मम्मा सिखाती थी, मम्मा मंथन करके मुरली कराती थी। बाबा सीधा डायरेक्ट मुरली पढ़ता था, मम्मा मंथन करी हुई मुरली कराते थे। फिर बच्चे अपना अपना मंथन करके मम्मा को ऐसे, मम्मा देती थी कि ऐसे राइटिंग करके लो, तो वो लोग शाम तक ऐसे राइटिंग मम्मा को पहुंचाते थे। एंड सो मेनी टाइम्स इन दिस ग्रुप ऑल्सो बाबा हैज सेड ऐसे राइटिंग करो। कर किसका दिया था ऐसे, याद है किसी को? 3 वर्ड्स का ऐसे दिया था कल बाबा ने। देखो, दिस इज आवर सिंसियरिटी। ऋतु आत्मा, पूनम आत्मा, चांदनी आत्मा, सॉरी दीपा। बाबा, ये भूल गए, मेरे को माइंड में नहीं रहा।
कारण पता है क्या है? हाथ में पेन एंड पेपर नहीं है। क्योंकि अगर हाथ में पेन पेपर भी होता ना तो खट से पीछे पेज घुमा के देख सकते थे कि अच्छा ये होमवर्क मिला था। बच्चे हाथ में पेन पेपर लेके मुरली नहीं करते। अरे पढ़ाई ही नहीं कर रहे फिर हम बनेंगे क्या? सोचो क्या बनेंगे? अपने है ओम शांति। ओम शांति। कल का होमवर्क किसी को भी नहीं याद है देखो। See our sincerity. See our student life. कोई स्टूडेंट देखा क्लास में बिना नोटबुक के बैठता हो? और यहाँ बहुत बार बाबा ने बोल बोल के करा है, बच्चे पेन पेपर लेके बैठो, बच्चे पेन पेपर लेके बैठो। जब सुबह मुरली खुद कर रहे हो पेन पेपर लेके बैठो कि हाँ ये पॉइंट है, ये अच्छा लगा, इसका ये डेप्थ है, इसकी ये सीक्वेंस है, इसका ये इक्वेशन बन रहा है, इसकी ये सॉल्विंग बन रही, इतनी ओम सारी शांति। आपने बोला था यथार्थ याद को बार बार चेक करना है कि मेरी याद जो यथार्थ है भी कि नहीं है। वेरी गुड। ये बोला था ना? हाँ बोला था मुझे वही, क्योंकि बार बार कल मैंने चेक किया था इस चीज को बार बार कि मेरी बुद्धि कहाँ है। पर मेरी बुद्धि कल बहुत उतरी भी, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बार बार अपने आप को, आज भी सुबह अमृत वेले से भी मैंने बाबा को बहुत ज्यादा कि मुझे अपनी यथार्थ याद ही रखनी। थैंक यू बाबा। अगेन अ रिक्वेस्ट, प्लीज पेन पेपर लेके बैठे। जी आज कृष्ण। कल आत्मा के सातों गुणों के बारे में भी बताया था कि सातों गुण दिन भर देखना कि मेरी आत्मा के क्या क्या गुण है, मैं कैसे उनको मेरे से वो निकलते हैं, विकसित होते हैं, कैसे यूज करती हूँ। ओम शांति। आज इनोसेंस के बारे में बताया तो वो भी इनोसेंट बेबी के बारे में भी थोड़ा से नोट्स लिखे हैं। यस। तो आज फिर आप लोग के पास 3 क्वेश्चंस हैं। बच्चे का अर्थ, राजी का अर्थ, खुशी का अर्थ। मैं कितना और किस स्वरूप का बच्चा बन सकता हूँ? डेप्थ ऑफ बच्चा शब्द, डेप्थ ऑफ राजी शब्द इस याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला ना सके। कल कल बाप ही आकर सिखलाते हैं। वे ज्ञान सागर पतित पावन है। ये वर्ड कितना सुंदर है। अब लगता है मुरली से ना मोती निकलते। बाबा कहते हैं ना रत्न पड़े हुए हैं। तो ये वर्ड्स समझ में आते। ये वर्ड्स रत्न है। इसको चर्न कर लो। एब्जॉर्ब हुआ, बुद्धि ने खूब अच्छे से समझा एंड देन उसको अपनी दिनचर्या में लाया तो हो गए हम रत्न। रत्न जड़ गया। रत्न बाहर से कुछ नहीं आने, एक एक महावाक्य रत्न की तरह है। जैसे बाप, टीचर, सुप्रीम गुरु। हाँ ये सब वर्ड्स क्या है? ये सब वर्ड्स थोड़ी है, ये रत्न है। ज्ञान सागर, ज्ञान सागर पतित पावन, यानी ज्ञान द्वारा ही हम पतित से पावन बन सकते हैं। ज्ञान की चर्निंग से ही हम पावन बन सकते हैं और कोई तरीका नहीं है पावन बनने का। कभी कोई पूछ ले बाबा पतित पावन कैसे बना रहे हो तुम? आंसर है देखो, मैं ज्ञान से पतित पावन बना रहा हूं। ये अभी समझाया जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली। दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य बुद्धि। अब ये दिव्य बुद्धि मुझे सीमित थोड़ी रखनी है। मेरी कर्मेंद्रियों के पास भी ये दिव्य बुद्धि हो। मेरे सारे रोल्स के पास ये दिव्य बुद्धि हो। बच्चे भल समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती। कैसे बाबा फिर क्या कहता है एकदम से? बाबा बहुत दयावान है ना, बहुत कृपालु है, बहुत 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 रहमदिल है। इसलिए एक तरफ कहता है कि तुम भूल जाते हो मुझे, अपने बाप को भूल जाते हो, अपने गुरु को भी भूल जाते हो, अपने टीचर को भी भूल जाते हो। फिर प्यार देता है कि क्या करें, माया बड़ी प्रबल है ना, तुझे मुझसे दूर करती है। मतलब हमें तो दोष ही नहीं दे रहा,
निर्दोष भाव बाबा का देख रहे हो? हमें नहीं दोष दे रहा, माया बड़ी प्रबल है। तो क्या इसी नज़र से मैं हर आत्मा को देख रही हूँ? हर सीन को देखती हूँ ऐसे ही जैसे बाबा मुझे देखता है? कि क्या करें ना, माया बड़ी प्रबल है इस आत्मा के ऊपर। इस आत्मा के ऊपर माया बड़ी प्रबल है। इस आत्मा के ऊपर माया बड़ी प्रबल है। है इतने इनोसेंट हम लोग? ऐसे देखते हैं हर आत्मा को, हर सीन को, कि इस पर तो माया हावी है, इस पर तो ड्रामा हावी है, इस पर तो विकार हावी है। आत्मा बड़ी शुद्ध है। इस नजर से हमारी दृष्टि है, ऐसी दिव्य दृष्टि हर पल। ये दृष्टि पहन लेनी है तुरंत, और फिर सारा दिन इसकी पालना करनी है। अभी स्थापना हो रही है ना, अभी बुद्धि में इसकी स्थापना हो रही है, फिर हर कर्म में इसका इसका ध्यान रखना। हाँ, माया बड़ी प्रबल है इस आत्मा के ऊपर, माया बड़ी प्रबल है इसके ऊपर ना, उसका फिर पूरा दिन ध्यान रखना, पालना करना। तो क्या हो जाता है, जो हमारी दोष बुद्धि है उसका विनाश हो जाता है। तीनों कार्य हो गए, तीनों कार्य हो गए। माया के तीनों कार्य, ये स्थापना पालना विनाश, तीनों कार्य हो गए हमारे द्वारा। यस। हम्म। बच्चे साइलेंट। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी, हम नहीं करते हैं तो माया बड़ी प्रबल है हमारे लिए। ये माया बड़ी प्रबल है, करने नहीं दे रही है। तो अपने लिए भी उतना रहम दिल, हाँ, ऐसी अपने दर्द लिए भरा होना चाहिए कि अरे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें उछाल होनी चाहिए। ये वाली प्रैक्टिस तो इजी है, ये बड़ा आसान है। हर एक को निर्दोष ऐसे एकदम जजमेंट देना का बहुत शौक है, जजमेंट दे दो सब निर्दोष है। कितनी इजी जजमेंट है, कुछ देखना ही नहीं है, बड़ी बड़ी वकालत करनी ही नहीं है। वकील बना रहे ना बाबा, देख लो बाबा की वकालत, देख लो कितनी सुंदर है। तो बाबा ये हमें मेहनत दे रहा है या मुझे हमें और आसान कर दे रहा है? निशी दीदी। फिर ये तो आसान आसान कर है देगा। कि हम्म। मैं कुछ दे मैं वही तो अभी सोचे, अभी निर्दोष वाला आया, मैं क्या, अब हम फिर जब प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ा हर समय दिमाग में रहता है। और फिर मैं तो भूल ही गई थी निर्दोष वाली, अब याद आया। रोज बाबा देता है ना हम लोग को वही पॉइंट। मैं सोच रही थी, मैं कहा इस समय निराकार तो उसी के ऊपर, जैसे भी पिछला कई बार दिमाग में ना कोशिश, जैसे एकदम नहीं याद आता। कहते हैं हम हार खा गए, यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, ये ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो ना सके। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी उच्च ते उच्च है एक बाप, बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई, अभी तुम पुरुषार्थ करिए बन रहे हो। जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं क्यों? माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाप कहते अपना चार्ट रखो परंतु लिख नहीं पाते। कहाँ तक बैठ लिखें, अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता, सुन लो, इजी। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता जो कदम कदम पर श्रीमत पर चलते हैं। पाप तो समझेंगे, इन बेचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। सुना, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है बच्चों को। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं। उन्हों को दिल में लगता तो जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है। हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे? पढ़ना है, सुनना नहीं है। पढ़ना, पढ़ते कैसे स्कूल? अगर आपका बच्चा क्लास आपके घर में पढ़ाई कर रहा है और वो सिर्फ किताब लेके बैठा रहे, रीडिंग मारता रहे, आप कहोगे कि वो पढ़ रहा है? सच्ची बताओ, आप कहोगे कि वो पढ़ रहा है? हम्म, कहोगे?
सारे साइलेंट में। वो पढ़ाई कर रहा है, अरे कितना अच्छा बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है सारा दिन, बस हाथ में रीडिंग कर रहा है। ये तो आत्मा कहोगे, नहीं ममता दी। कहोगे? और उस बच्चे को, उस बच्चे की पढ़ाई का प्यास लग, अर्थ ही है पढ़ना, पढ़ाई। कितने बच्चे यहाँ पे पेन पेपर लेके बैठे, जरा देखें बाबा। दी कितने ले बच्चे में बैठे? सिस्टम एक, में ले लिया था। ओके, 1 2 दी 3 लेके बैठे दी। 3 4 और बाकी बाकी जी 5। ओम शांति। मैं तो अभी हाथ में पता नहीं क्या क्या है, बस पेन पेपर नहीं है क्योंकि बहुत काम चल रहा है मेरे इधर। नहीं ले सकती। ओम शांति। अच्छा। दीदी सेवा करते हुए डायरी पेन ली हुई है। हम्म, डायरी पेन हाथ में होता है जब भी, इट्स नॉट नेसेसरली अभी वाले में हम कर रहे हैं कि नहीं, हम जब भी पढ़ रहे हैं मुरली को ना, लिटरली हम पढ़ रहे हैं। हम्म, है ना? तो जितनी देर हम जब भी हम पढ़ते हैं बैठ के ना, हाँ, ठीक है, अब मैं मुरली अपना पढ़ने बैठ रही हूँ, या चलो अगर लगता है कि हाँ जब मैं ये संगठन में जुड़ती हूँ मैं, चलो तभी पढ़ती हूँ, तो पढ़ो, तो पढ़ना मतलब हाथ में डायरी पेन। उन्हों को दिल में लगता तो जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते तो औरों को क्या सिखलाएंगे। बाप तो कहते मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो, इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया, थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। कितनी सुंदर बात लिखी है बाबा ने, थोड़े थोड़े अक्षरों में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। दीदी इसका क्या मतलब हुआ था कि थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ गया? ये लाइन देखो ना, मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। अब यहाँ पर बाप भी आ गया, याद कर रहे हैं बाप को, फिर चूंकि पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई मतलब अगर हम याद करते हैं, याद कैसे कर सकते हैं जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं, तो याद कैसे करेंगे, मीन्स पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? और जब हम पढ़ाई कर लेते हैं, उसको याद भी अच्छे से कर लेते हैं, तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, यानी सदगति भी हो गई। तो सिर्फ इतनी से वर्ड्स में मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो, इसमें तीनों रोल आ गए ना। इसमें हाँ दीदी, मतलब जैसे मैंने इस तरीके से लिया था ऐसे कि जैसे बाबा के महावाक्य हम रिवाइज करते हैं और लिखते, तो उसमें जो भी पॉइंट्स होते हैं उसमें सदगुरु के भी होते हैं, टीचर के भी होते हैं और बाप के भी होते हैं, तो हम सभी तरीके से कर ही लेते हैं बाबा को याद। हम्म, थोड़े थोड़े अक्षर में जैसे सारा ज्ञान, तो मतलब हर एक महावाक्य में कुछ ना कुछ बाबा कभी देता है ना, तो मतलब वो भी ठीक था। सब ठीक ही होता है बेट। बाबा यहाँ राइट रॉन्ग तो कभी बोलता ही नहीं है, कभी सुना आपने ये राइट है ये रॉन्ग है? उसमें जी। एडिशन होते हैं ना, उसमें एडिशंस होते जाते हैं, उसमें और नए पॉइंट्स निकलते जाते हैं, बट आज तक बाबा ने किसी पॉइंट को रॉन्ग नहीं बोला है। बाबा कहते इसको और एनहांस कर लो, दे तो बाबा की ब्यूटी ऐसी, यहीं से तो सीखा है कि कुछ राइट रॉन्ग तो बाबा बोलता ही नहीं है, कुछ भी मंथन करके सुना दो खुश हो जाता है बस। फिर कहता है अच्छा और आगे पढ़ो, बस इतनी लाइन जरूर बोलता है आगे से। कुछ भी मंथन करके बाबा को देती हूँ तो बाबा बोले हाँ बढ़िया, अब आगे और जाओ आगे, और जाओ आगे, बस वो ये जरूर कह देता है और पढ़ो, और पढ़ो। तो सेम लैंग्वेज यहाँ पे निकल आती है, और पढ़ो और पढ़ो, बट राइट रॉन्ग कभी नहीं बोलता बाबा कि तेरा मंथन बड़ा अच्छा है, इसका मंथन गलत है, सुना कभी? इवन बाबा हाँ की रात्रि की मतलब, आज कभी सुन लो, हाँ तब उसमें भी मतलब नहीं। कहने का यही मतलब था कि मतलब इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, मतलब ये है और भी, मतलब आप बताइए थोड़ा कि मतलब और क्या, जैसे थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। अभी तो बताया ना आपको कि दो तीन लाइन, एक लाइन है इसमें तीनों बातें आ गई ना, कि याद करो, याद कैसे करोगे बिना ज्ञान के, तो याद नहीं कर पाओगे, तो पढ़ाई से याद करूंगी, याद किसको करूंगी, अपने पिता को करूंगी। पिता के पास क्या है, सारी प्रॉपर्टी है, तो जब बाबा की सारी प्रॉपर्टी मैं लेती हूँ, बाबा की प्रॉपर्टी क्या है, गुण और शक्तियां, तो जब मैं इनका मंथन कर इसको स्वीकार करती हूँ, इसका स्वरूप बनती हूँ, तो स्वर्ग के मालिक बन जाती हूँ। तो इतनी सी ही लाइन में
बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। हम रोज रोज मुरली क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इतना रिवाइज हो, इतना रिवाइज हो, इतना रिवाइज हो कि पेपर के टाइम पे भूल ना जाए। भल बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी है तो भी रिवाइज नहीं होता। अब ये मुरली जो हम लोग का ये मंथन क्लास है, ये मेन मुरली तो नहीं होती, मुरली तो सब करके आए। तो यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ रिविजन चल रहा है ना। जब बाबा से सुन ली, उसके बाद फिर अपनी पढ़ी, फिर यहाँ मंथन करने आए, तो हम रिविजन करते हैं ना दूसरी तीसरी बार। तो तकदीर में नहीं तो तदबीर ने भी क्या करे। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं, ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये टीचर ऐसा नहीं करते, ये तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। अब रिवीजन कोई कितना भी करे, मंथन कोई कितना भी करे, पर पापा की पढ़ाई तो बिल्कुल एक रस। पहले दिन के बच्चे से लेकर लास्ट दिन के बच्चे के लिए यही मुरली होती है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करे। भल ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। ये बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव बस। बाप ही एक पतित पावन है, उनकी ही याद से हम पावन बनेंगे। वे तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। वे तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देख कर भी जाते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की, फिर क्या हुआ? नीचे ही गिरते आए हो। यात्रा किस लिए है, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा। क्यों करते थे ये यात्राएं? जो बच्चे यहाँ यात्रा करते रहे, बताओ यात्राएं क्यों करते थे? बताएं। भगवान को पाने यही के लिए। ये ओम शांति, भगवान मिल यही जाएगा। मान्यता है कि यात्रा करने से मुक्ति मिलेगी। चार धाम की यात्रा कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। किससे मुक्ति चाहिए थी, कुछ पता था? और भगवान भी क्यों चाहिए था? भगवान मिल जाए तो क्या हो जाएगा? क्या मैं हो? तो इस संसार में नहीं आना चाहती थी, लेकिन मुझे अब आना ही है। इतने एकादशी भगवान के को व्रत पाना रखती है, थी, मुक्ति मिल जाएगी। शांति पाने के लिए भगवान को ढूंढते हैं हम। दीदी आंसर्स के लिए भी तो ढूंढते थे उनको। यस। इसलिए तो ये सॉन्ग है ना, चारों तरफ लगाए फेरे भगवान से दूर होते रहे। बिकॉज जितना हम आंसर में गए उतना हम इससे दूर हो, मतलब हमारे लिए आंसर इम्पोर्टेंट हो गया जानना, सोल्यूशन इम्पोर्टेंट हो गया। हमें एंड भगवान अपनी को भूल गए उस प्रोसेस में। यस, हम अपने सॉल्यूशंस के लिए भगवान के पास जाते थे। बस मुझे सॉल्व कर दो, बस हमारा सब ठीक कर दो, मुझे मुक्ति दे दो। पता ही नहीं था कि भगवान को याद किस लिए करना है। क्या फायदा है भगवान को याद करने से? वो मिलेगा तो करना क्या है, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं, है ना। अब जैसे बाबा से हिम्मत ही नहीं होती कुछ कहने की, कि मुझसे ज्यादा तो आपको पता है, मैं कैसे कहूँ क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब तो सोच देने से भी पीछे हट जाते हैं कि बाबा ये हो जाए, बाबा ये नहीं हो, लगता ना हमसे ज्यादा आपको पता है, आपको जो सही लगे। इतनी याद पक्की कि मैं आपको ही याद कर रही हूँ, आपको सब पता है कि सब बेस्ट डिसीजन क्या है। ये यात्रा तुम्हारी अनादि है, अक्षर ही एक है, मन मना भव। वे भी कहते हैं हम ये यात्रा
अनादि काल से करते आए। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। ये यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते थे, कितना शोर होता है। ये यात्रा है डेड साइलेंस की, भीतर जाने की। डेड साइलेंस मीन्स वहां निसंकल्प हो गए। देयर इज नो थॉट, डेड साइलेंस। मर जीवा शांति। इसीलिए बाबा ने कहा ना, यहां से बिल्कुल मर जाओ। इस दुनिया में जो चल रहा है, कलयुग का जो भी पार्ट चल रहा है, वहां से बुद्धि बिल्कुल मर जाए, ताकि नया कोई कार्मिक बनाए ना। ऑलरेडी इतना कार्मिक बना हुआ है, सही और गलत से, परिभाषाओं से। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बने। तुम्हें बाप ने ये सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई। वे यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, भगवान से तो दूर ही रहे। यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं, तो क्या फायदा। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हो। भगवान आखिरी मिलेगा कैसे, ये तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते कुत्ती बिल्ली में मिलेगा, क्या इन सब में भगवान मिलेगा। कितना झूठ है। झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना। इसलिए ये है है ही झूठ खंड। सच खंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था। यहाँ के बारे में जितना सोचते हैं ना, हम झूठ में और फंसते चले जाते हैं। इसलिए बाबा कह रहे यहाँ की सोच ही बंद कर दो। डोंट क्रिएट कार्मिक ओवर हियर बाय थिंकिंग। सोचने से कर्म कर्म बन रहे हैं ना, तो थिंकिंग को किस में कन्वर्ट कर दे फिर। थिंकिंग को किस में कन्वर्ट, भाई थिंकिंग तो बंदी नहीं हो रही, आ ही जाती है। कर्म में तो आना ही है, क्या करें फिर उस समय। थिंकिंग को किस में कन्वर्ट करें। थिंकिंग को किस में कन्वर्ट करें। दीदी दुआ, उस आत्मा को दुआएं देना शुरू कर। ब्यूटीफुल। दुआओं में कन्वर्ट कर दें, साइलेंस में कन्वर्ट कर दें, निर्दोष भाव में कन्वर्ट कर दें। हम्म मंथन बुद्धि को टॉपिक्स देते हैं, चलो इसके बारे में बताओ। हम्म हम्म बुद्धि को टॉपिक्स दे दें, ऐसे राइटिंग दे दें, कन्वर्ट कर दें। आत्मा देखना शुरू कर दे। अरे मैं कहाँ, अरे बुद्धि तू कहाँ उसका राइट रॉन्ग देख रही है। तुझे तो आत्मा देखना है, तुझे पुण्य कमाने हैं ना। और कितनी कमाई करनी है, किस जन्म के लिए कमाई करनी है, किस कुल के लिए कमाई करनी है। ये सब झूठ, ये सब देखकर तो सिर्फ कार्मिक बन जाएगा। इसको बहुत पक्का करना है। भारत ही स्वर्ग था, स्वर्ग में सब भारतवासी थे, आज वही भारतवासी नर्क में। ये तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म है, बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं। अभी कितने ढेर के ढेर धर्म है, इसको अपने अंदर चेक करना है। धर्म यानी धर्म इज व्हाट दी इज। धर दी वो ट्री जिसके बारे में हमने बात करी थी कि कहाँ तक है उसकी ब्रांचेस, स्टोरीज सबकी। ओके, और धर्म क्या है। डिफरेंट कॉस्ट्यूम। ये अलग अलग रोल जो हम प्ले करते हैं पूरे दिन में। और क्या है धर्म। दीदी बिलीफ सिस्टम। यस, मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम। एक बिलीफ है ना, धर्म कोई कहीं कुछ उसका पुतला थोड़ी बना हुआ है। धर्म इज जस्ट अ थॉट, जस्ट अ बिलीफ। कोई भी धर्म उठा लीजिए, धर्म क्या है। दिखाओ कोई धर्म, दिखा सकता है धर्म। धर्म एक मान्यता है, एक बिलीफ है। उसका कोई फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है।
तो हमें क्या करना है, एवरी बिलीफ, एवरी डेफिनेशन साइलेंट में कन्वर्ट कर देना है। धर्म क्या है? शांति परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। जब हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं ना, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं। हम राइट रॉन्ग बता रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे हिंसा? जब आप किसी को बोलते हो तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो क्या बहुत खुश हो रहा होता है सुन के? क्या कर रहे हो उस वक्त हम? हिंसा। किसी का भी राइट रॉन्ग पकड़ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, दसियों को बता रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम हिंसा कर रहे हैं। तो अभी कितने ढेर धर्म है, उन सबको कन्वर्ट करके साइलेंस में लाना है? काम दिख रहा है? काम दिख रहे हैं? हाँ दी, जी बहुत जी सारा काम है। फुली एम्प्लॉयड है हम लोग तो। एम्प्लॉयड है गॉडली सर्विस पे। ओम शांति दी, कल दीदी। ना बाबा जो पतित पावन का 32 एट्रीब्यूट्स में वो करा रहे थे, तो पतित वर्ड देखा, पतित पावन, अब उस पे मंथन चल रहा था, तो बाबा ने एकदम से वो दिखाया कि कौन पुकारता है। तो एकदम कल मुरली पॉइंट थी ना, पतित ही पुकारते हैं पावन बनने के लिए। तो मैं अंदर पुकार देख रही थी, किसकी पुकार है दीदी। थॉट्स ऊपर इमर्ज हो रहे थे, फिर उसको बाबा के पास ले गई। बाबा ने उसको काउंसिल करा, एंड आई फेल्ट कि कोई एनर्जी जैसे ट्रांसफॉर्म हो गई हो। मतलब ये एकदम एकदम डिफरेंस फील हुआ, भले तो ही अभी वो देखो, पहले आप ही ने, से अभी आप ही ने प्रूफ कर दिया आपको पतित पावन किससे, आप पावन कैसे बने? ज्ञान से बने। ज्ञान से बने, हाँ। ज्ञान से बने ना, और उसको कन्वर्ट करा बाबा ने, तो ज्ञान से कन्वर्ट करा ना। हाँ जी। इसीलिए बाबा ने ऊपर लिख दिया, ज्ञान सागर पतित पावन। अब कोई बैठ के सोचता ही नहीं है, ज्ञान सागर पतित पावन, यानी मैं ज्ञान से तुम्हें पतित, तुम्हारी पतित पनी को पावन में कन्वर्ट करता हूँ, मैं कोई कृपा नहीं करता हूँ। तुम पढ़ो, तुम पावन बनते जाओगे। अब ये समझ आ रहा है, ओ पढ़ने से मेरे थॉट्स कन्वर्ट हो रहे, मेरे थॉट्स कन्वर्ट हो रहे तो मेरा बिलीफ सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है, मेरा बिलीफ सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है तो मेरे एक्शंस कन्वर्ट हो रहे, मेरे एक्शन कन्वर्ट हो रहे तो मेरे हैबिट्स कन्वर्ट हो रहे, मेरे हैबिट्स कन्वर्ट हो रहे तो मेरी पर्सनालिटी कन्वर्ट हो रही है। तो हो रहा है ना ये प्रोसेस, ज्ञान से ही हो सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है करने का। बाबा बाबा करने से तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ जितने भक्त बैठे हैं ना, बहुत बच्चे यहाँ भक्त बैठे हैं, और हम लोग अपने पूरे दिनचर्या में 50% भक्ति कर रहे होते हैं। मैं खुद में भी चेक करती हूँ, मैं दूसरे की बात क्या ही करूँ। मैं एकदम, मुझे अच्छा, जैसे मैं ऐसे बोलूँ ना, बाबा बाबा बोलते अच्छा कर रही हो भक्ति, ज्ञान कहाँ है इसमें? तो चेक किया, जैसे बाबा बोलते ना चार्ट बनाओ कि मैं कितनी देर भक्ति वाली हूँ और कितनी देर ज्ञान वाली हूँ। भक्ति वाली यानी बस बाबा 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 गाना गा रही हूँ, नहीं तो बाबा है मेरे लिए, तो बाबा है, मेरा तो बाबा कर रहा है, मेरा तो बाबा कर रहा है। दिस इज ऑल भक्ति। एक्सपीरियंस में शब्द नहीं आएगा, बोलोगे नहीं आप बाबा, एक्सपीरियंस में कभी मुंह से नहीं निकलेगा बाबा। कल एक बड़ी सुंदर बाबा ने, एक कोई बड़े वो थे, क्या बोलते हैं उनको, जो पहाड़ों पर रहते हैं, ऋषि मुनि टाइप्स के, उनको अघोरी, अघोरी ना। एंड ही वाज अ लर्नेड अघोरी, उसका वही था रील थी, भाई क्या क्लासिक रील। वो तो वही होता है ना, एक सेकंड में चली जाती है, बट वो बुद्धि में चला गया। उन्होंने ना 3 लेवल्स ऑफ पुण्य, मतलब जो हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, फिर मंत्र को हम बुद्धि में बोलते हैं, फिर हम फिर उसको हम उच्चारण करते हैं, मन में बोलते हैं, और फिर उन्होंने बोला कि हाँ, फिर उसके अंदर चर्निंग चलती रहती है, और उसके बाद हम उसको सप्रेस करते हैं। न्यू वर्ड इट वाज। अब उन्होंने बड़ा सुंदर उसका डिफरेंशिएशन बताया। जब आप बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला कि समझो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कह रही हूँ, उन्होंने तो एक्यूरेट कैलकुलेशंस बताई थी। आप समझो कि वो, समझ लो जैसे वो 100 वर्क कर रहा है, ठीक है। जब आप उसको मन में बोलने लगते हो तो वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है, ठीक है। जब आप उसका अब मन में बोल भी नहीं रहे हो, बस वो ऑटोमेटिक अंदर चर्निंग चल रही है उसकी, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाता है। बट
जब आप उस मंत्र को सप्रेस करने लगते हो तो वो मल्टीप्लाई बाई पता नहीं कितना उन्होंने बोला था, 10 या समथिंग ऐसा। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया उसका उसका एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया कि जब आपके किसी आत्मा के साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप उसको जैसे ससुराल में हो या आप अपने बॉस के साथ हो, आप बोल नहीं पाते हो ना, आपको उससे गुस्सा आ रही है या आपको उससे नफरत हो रही है, आप बिल्कुल नहीं बोल पाते हो, आप उसको सप्रेस करते रहते हो। वो सप्रेशन कितना बड़ा कार्य करता है, वो सप्रेशन कितना बड़ा कार्य करता है, पूरी पर्सनालिटी हिला देता है आपका, बीमारियां ये वो सब, क्योंकि वो अंदर सप्रेस्ड है। सो जो चीज जितने अंदर है ना दबी हुई होती है वो उतनी तेजी से वर्क करती है। तो उन्होंने कहा मंत्र को सप्रेस करो, जिसे ओम नमः शिवाय बोलना है, आप बोलो मैं बोलूंगी ही नहीं, मैं उसको ऐसे मन में नहीं, बस मैं उसको देख रही हूँ कि वो अंदर है। जैसे अपनी नफरत को देखते हो ना, अंदर है, मुंह से निकालते नहीं हो बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा ऐसे ही उल्टा कर दो, अगर आपको नफरत आ रही है ना, उसको तो कहीं खड़े होकर पहाड़ के ऊपर या छत के ऊपर खड़े होकर पूरा बोल डालो, जोर जोर से गुस्सा करके निकाल दो उसको, बिकॉज वो तो अच्छा नहीं है। तो जितनी पॉजिटिव चीजें ना उनको सप्रेस करो अंदर। न्यू थिंग इट वाज, वो उनकी साइंस थी, उन्होंने उस पर बहुत वर्किंग करी हुई थी। बट वो पॉइंट इतना परफेक्ट लगा कि बाबा भी कहता है बाबा बाबा मत करो, एक्सपीरियंस बनाओ उसको, कि लगे कि मेरे एक एक एक्शन, मेरे एक एक सोच जो है ना वो श्रीमत अनुसार ही चल रही है। मेरी सोच भी विदाउट श्रीमत नहीं है, माया के अनुसार नहीं है, ड्रामा के अनुसार नहीं है, लोगों के रोल और लोगों के कर्मों अनुसार नहीं है। ये कितना पावरफुल पॉइंट दिया बाबा ने कल, कि वो एक्सपीरियंस रहे हर पल, हर श्रीमत, हर बात वो एक्सपीरियंस में रहे। आई डोंट हैव टू स्पीक अबाउट इट, साइलेंस। आई फील बाबा का एक एक वर्ड इनसाइड, इन माय एवरी एक्शन, इन एवरी थॉट, इन एवरी बिलीफ। मेरा बिलीफ बन रहा है बाबा। बाबा इज बिकमिंग माय बिलीफ, नॉट भक्ति वाला बिलीफ, एक्सपीरियंस वाला बिलीफ। क्लियर है? ये दो बातें हमेशा क्लियर होनी चाहिए बुद्धि में। मेरे बाबा मेरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए। बाबा फिर से स्मृति दिलाते, तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। यह अक्षर कभी कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा सुने हैं? तुम अभी ब्राह्मण बने हो, कोई कहेगा आपको इसी जन्म में ब्राह्मण? जी इधर जी। भी, ये तो बहुत गजब लाइन है कि अगर जजमेंट पास करना है तो ये पास कर दो ना, सब निर्दोष है। और सप्रेस करना है तो पॉजिटिव को सप्रेस कर दो। मतलब बाबा ने तो बिल्कुल घुमा ही दिया है सब कुछ। बिल्कुल बाबा तो कह ही रहे। मैं तो कल बहुत उस लाइन वो ना एकदम से आई, निकल भी गई, मैं ना रुक भी गई, मैंने हर चीज हटा दी। मैंने कहा बहुत पहले इस पे चर्न करती हूँ बैठ के, इस और चर्न बैठ के मतलब कि काम कर रही थी, जो भी काम आ रहे थे, बट अंदर इसकी चर्निंग बहुत स्ट्रांगली चलती रही कि वाह बाबा ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बता दी। एंड वो अघोरी उन्होंने तो कितना ही उस पर बैठे, पहले तो उसकी तपस्या ही करी होगी, तभी उन्होंने ये सारे कैलकुलेशन सामने रखे। एंड इट वाज जस्ट अ 1 मिनट रील, इतनी जल्दी जल्दी वो बोल गया और फिर वो खो भी गया मुझसे कहीं। तो लेकिन वो मुझे इतना पावरफुल लगा कि यस बाबा ये तो बड़ी बढ़िया बात तुमने हमें दे दी, कि वाह, अगर हमें जजमेंट ही देना है तो व्हाई नॉट गुड, एंड अगर सप्रेस ही करना है तो व्हाई नॉट गुड। ये तो कुछ छूटा नहीं, उल्टा ट्रांसफॉर्म हो गया सब कुछ। मतलब बहुत ब्यूटीफुल है रियली। बाबा हमें मेहनत से मुक्त करता है भाई। वकील बनना कितना मुश्किल है, सारा दिन बैठ करके तथ्य निकालो, प्रमाण निकालो, एविडेंसेस निकालो ना, और जजमेंट कितना आसान है। तो सीधा जजमेंट दो ना, बाबा बता चुका है, जजमेंट भी बाबा दे चुका है। वकालत बाबा कर रहा है हर बच्चे की, कर रहा है या नहीं कर रहा है? आपको मुरली में लगता है बाबा सबकी वकालत कर लेता है? करता है ना बाबा सबकी वकालत। बेटा बच्चे ब्रह्मा में नूंद है, बच्चे माया से हो गया है, बच्चे रावण ने करा दिया, बच्चे इसको रावण ने बर्बाद कर दिया, बच्चे ये तो ड्रामा में नूंद है, बच्चे वो समय तो आ ही गया, बच्चे ये कलयुग का है। वकालत भी सारी बाबा कर लेता है, फिर जजमेंट भी खुद ही देता है, निर्दोष भाव भव।
कभी उठे। बड़ी दीदी, इतनी बड़ी मुरली में मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे की कुछ ना कुछ एक एक बात बाबा कहता ही है कि कितनी देर मुरली चलती है, पक्का। दी, आपको पता है बाबा ने आज जब वो स्टार्ट कराई ना मुरली, तो उसमें उन्होंने बाबा ने यही बोला कि ये ना इसमें सॉल्विंग होगी। इस मतलब उससे पढ़ते हैं मुरली की बाबा सॉल्व कर रहा है एक एक चीज, है ना। सबको याद हो बाबा ने ये वाली चीज करी और रियली सॉल्विंग हो रही है। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट आया, आप जिस भाव से बैठते हो आपको वही चीज मिलेगी। आप भक्ति के भाव से बाबा बाबा करने बैठे तो बाबा बाबा ही मिलेगा। आप सॉल्व करने बैठे हो सॉल्व ही मिलेगी। आप महिमा करने बैठे हो महिमा मिलेगी। आप इनोसेंट बनने बैठे हो इनोसेंट बनोगे। आप जिस भाव से बैठोगे, इंटेंशन पीछे क्या है मुरली में आने का। इसीलिए बीच में बाबा ने ये होमवर्क शुरू कराया था कि सब लोग मुरली में आने से पहले अपने कॉपी के ऊपर लिखें, फॉर व्हाट आई हैव कम, क्यों आई हूं मैं बाबा के पास। याद है सबको ये होमवर्क शुरू किया था बाबा ने कि अपनी डायरी में पहले लिख के रखो। 2 मिनट देता था बाबा मुरली से पहले, मुझे पहले लिखो क्यों आए हो मुरली में, क्या चाहते हो यहाँ से, व्हाट डू यू वांट। अब देखो बाबा ने आज प्रूफ कर दिया। उस समय बाबा ने मुझे तो गायब रखा हुआ था, ठीक। एंड देन आप लोगों ने डाल दिया वो कि हाँ भाई क्या क्या कारण है, क्यों आए हैं मुरली में। भाई सॉल्यूशंस लेने आए, मिल रही है सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली। ये अक्षर कभी कोई सन्यासी उदासी विद्वान सुना नहीं सकते। यह हम सो का अर्थ वह आप कितना सहज करके सुनाते हैं। अब यहाँ हमसो का अर्थ क्या समझ में आया था आज, अदर देन कि मैं ही देवता बनी, मैं ही क्षत्रिय बनी, इससे हटकर व्हाट इज हमसो। नहीं, मुझे तो ये समझ आया कि मैं आत्मा हूँ और मैं इसमें आती हूँ, आंखों में आती हूँ, ठीक है। आंखों से देख लिया, ठीक है। और फिर कुछ बोलना है तो मुख में आती हूँ। इस चक्र में आ रही हूँ, फिर चक्र से लेकिन मैं अलग हूँ, फिर हट भी जाती हूँ। सिर्फ टेम्पररी इसमें आ रही हूँ, ऐसे करके आज ये दिया।
कोई और नहीं बताया हम सो का अर्थ? एक ही तनिषा आत्मा बस इतनी देर से वेट कर रहे हैं कि कोई तो और बोलेगा कि हम सो में क्या सोचा। हम सो का अर्थ पापा कितना सहज करके सुनाते, नॉट कि हाँ मैं ही देवता बनी, मैं ही ये बनी। कितना सुंदर उन्होंने बोला कि मैं ही आंखों से देख रही, मैं ही, ये हुआ हम सो। और कोई पॉइंट नहीं है हम सो का। एक और बहुत सुंदर टचिंग है, प्लीज 1-2 मिनट सोच के देखिए व्हाट कैन बी हम सो का अर्थ। दी हमसो का अर्थ ये भी हो सकता है, जैसे हम दो वर्ल्ड्स बोल रहे हैं ना, कि एक नीचे वाला वर्ल्ड और एक ऊपर वाला वर्ल्ड है जहाँ मैं आत्मा रहती हूँ, तो वो भी टच हुआ था ओके कि वो नीचे उतर के आती है इस वर्ल्ड में, तो दो वर्ल्ड्स दिखते हैं अब क्लियरली। ठीक। एंड अब भी वहां पे सेकेंडली एक सॉरी सॉरी। बात समान भी हो सकता है। जी, मैं भी वैसे ही हूँ जैसा बाप है, बाबा है। और सोचो अपने, हम आप लोग से क्वेश्चन, हम एक रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं कि एक होता है हम सारे ज्ञान के आंसर्स देते हैं, ज्ञान का आंसर नहीं चाहिए, हम सो बाप बाप समान। ये तो बहुत सिंपल बात है इन हम सब प्रैक्टिकल लाइफ। हम सब एक जैसे हैं। ओके गुड, हम सब एक जैसे। और बाहर मुझे जैसा दिख रहा है वैसी मैं खुद हूँ। यस गुड। जैसे आपने बोला ना, बाहर किसी का कुछ दिखाई दे रहा है, तो मैं खुद पतपने की ओर जा रही हूँ। वो पतपना मेरे अंदर है, तभी तो दिख रहा है ना मुझे। यस हम सो, जो मुझे बाहर दिख रहा है एक्यूरेटली समवेयर, दैट थॉट, वो बीज मेरे अंदर भी है। बीज से ही तो वृक्ष आएगा। हम सो, जिसका मुझे नेगेटिव दिख रहा है तुरंत हम सो, हम भी हैं ऐसे, हम भी थे ऐसे, हमारी भी ऐसे सोच थी। हाँ हमारा है ना। हम सो, हम सब एक समान हम सब एक समान, हम सबको रोल्स मिले, सबके प्लस माइनस हैं, सबको अच्छे रोल, पॉजिटिव रोल, नेगेटिव रोल, अलग अलग टाइप के रोल्स मिले हुए हैं। और मुझे जो दिख रहा है, अगर गलती से कुछ, इट मीन्स वो बीज मेरे अंदर भी है, तभी मुझे वो दिख रहा है। कहते हैं ना जैसा चश्मा वैसा ही दिखता है। इट मीन्स मेरी दृष्टि प्योर नहीं है, तभी तो इम्प्योरिटी मुझे दिख रही है। हमें इतना इनोसेंट हो जाना है कि इम्प्योरिटी तो अब मुझे दिखती ही नहीं। इसीलिए ना हम सो के आगे एक लाइन और भी है, हम सो हम। सो हम, यस, ग्रेट, करेक्ट, परफेक्ट। हम कॉपी सो पेंसिल नहीं है, दिमाग तेज चल रहा है। हाँ, आप बुद्धि से लिख रहे हो बैठ के। जी जी जी। यस, बहुत सुंदर। हम सो हम, हमें जो दिख रहा है 100% वो हम है। इसलिए पहले हमें अपने अंदर सारी चीजें ठीक करनी है। और जब हम अंदर से इनोसेंट, निर्दोष भाव से परिपूर्ण हो गए, हमें सामने कुछ दिखेगा ही नहीं। हमें सामने में भी निर्दोषता दिखेगी, सामने में भी इनोसेंस दिखेगा, सामने में भी पवित्रता दिखेगी, है ना। हम सो का अर्थ बाबा कितना डिफरेंट करके समझाते। हम सो माना मैं आत्मा, हम आत्मा, ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं, सभी चक्र लगा रहे हैं। तो मैं क्या किसी को जज करूं सब चक्र लगा रहे हैं। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, एक भी नहीं जिसको हम सो के अर्थ का पता हो। बाप कहते हैं ये जो हम सो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रखना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अचल अडोल की बदल रहे हैं सूर्यवंशी अचल अडोल, सूर्य अचल अडोल, चंद्रवंशी बदल रहा है, चंद्रमा का आकार हमेशा बदलता रहता है सिचुएशन वाइज। तो सिचुएशन वाइज अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहे चंद्रवंशी। सूर्यवंशी बाहर कुछ भी हो, अंदर बिल्कुल स्थिर है, शांत है, सुशील है, इनोसेंट है, मस्त है, दुआओं से भरपूर है, खिलखिला रहा है। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ता है,
अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ता है। कितना कुछ मालूम पड़ता है ना। कितनी मजेदार बाबा की मुरली होती है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वे सृष्टि चक्र में नहीं आते। ऐसे ही नहीं कि हम आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। आप समान गॉड नहीं बनाते। सबके भगवान मत बन जाओ। हम सबके भगवान बनना चाहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आज लगा। सब आप समान गॉड नहीं बनाते, है ना। आप समान नॉलेजफुल बनाते। गॉड बन के कुछ करना नहीं है। हम सबके भगवान बन जाते हैं, सबके लिए करने दौड़ पड़ते हैं। मैंने कहा आप समान नॉलेजफुल बनना है, स्थिर। जिसका जो पार्ट है वो फॉलो कर रहा है। मेरे को किसी की स्टोरी में जबरदस्ती नहीं घुसना है। सबके भगवान नहीं बनना है हमको। हमें भगवान नहीं बनना है, हमें नॉलेजफुल बनना है। स्थिर, शांत, सूर्य के समान, तेजस्वी। सूर्य खुद तप रहा होता है, पर नीचे क्या दे रहा है? सबको जीवन दे रहा है। तो हमारी तपस्या सबको जीवन दे, हमारी साइलेंस सबको जीवन दे। सबकी स्टोरी में घुस घुस कर उनकी चीजें ठीक नहीं करनी है हमको। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबके जीवन में घुस के सबका भगवान नहीं बनना है, नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान सूर्य अपनी साइलेंस की तपन से, अपनी शीतलता की तपन से, अपनी याद की तपन से, अपनी निराकारिता की तपन से, अपनी निरअहंकारिता की तपन से, अपने निर्विकारिता की तपन से, अपने 32 गुणों के मंथन की तपन से पूरे पूरे संसार का उद्धार करना है। स्थिर, अपनी स्थिरता से, अचल अडोल अवस्था से करना है कार्य। नॉट विद अप एंड डाउन, या उनकी स्टोरीज में घुसे, लाओ तुम्हारा ठीक कर दे, लाओ तुम्हारा ठीक कर दे, इसको तो इतना समझा दे, उसको तो उतना समझा दे, उनका भी ठीक कर दे, उनका भी ठीक। भगवान मत बनो भाई। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। जब स्टोरीज से डिटैच होंगे तब तो अपने में जाएंगे ना, नहीं तो हम स्टोरीज में ही जाते रहेंगे। उसकी स्टोरी ठीक करे, फिर उसकी स्टोरी, फिर पति का ठीक करे, फिर बेटे का ठीक करे, फिर बेटी का ठीक करे, फिर मम्मी का ठीक करे, फिर पापा का ठीक, फिर अड़ोसी का, फिर पड़ोसी का, फिर ब्राह्मणों का, फिर इसका करते रहो। सब जगह भगवान बनो, तरफ भगवान नहीं बनो। ना घुसने की तपस्या। एक्चुअली ये तपस्या बड़ी मुश्किल है कि हमें किसी के भी स्टोरी में नहीं घुसना है। यही सबसे बड़ी तपस्या है। सो ट्रू। क्योंकि वो तो आदत बनी हुई है ना घुसने की। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाता है। इस नॉलेज से ही उच्च बनते हैं। नॉलेज होगी औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आधे भराते। पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे। तो यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा बताओ? और पेपर बनाएगा कौन, ये भी बताओ। हम्म, यहाँ पेपर बनाएगा कौन और उसकी जांच कौन करेगा? पढ़ेगा कौन, पढ़ाएगा कौन, बताइए। एक बार बाबा दे चुका है ये आंसर। हम खुद। हम खुद ही पेपर बनाएंगे, खुद ही पेपर जांच करेंगे, खुद ही पढ़ेंगे, और खुद ही पढ़ाएंगे, खुद ही मार्क्स भी देने हैं खुद को। खुद ही मार्क्स भी देने हैं खुद को। यस, खुद ही स्टूडेंट है, खुद ही टीचर हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही वकील है, सब खुद है। तुम खुद ही करेंगे। खुद जो चाहिए सो बनो। पढ़कर जो पद बाप से चाहो ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सब सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना।
वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जब अक्ल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं, बाबा पैसा है, क्या करें, धंधा कैसे करें। बाप कहते हैं ये दुनिया के धंधे, सुन लो ध्यान से, ये दुनिया के धंधे के आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए थोड़ा बहुत अथात देने की बात के लिए दे देते हैं, लेकिन ये मेरा कोई धंधा नहीं है। मेरा धंधा है तुम्हें ज्ञान द्वारा पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सभी की है आसुरी मत, वहां तो सुख धाम है, वहां कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है, ये अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है। वहां ये अक्षर होता ही नहीं, दुग्धांश के कोई अक्षर ही नहीं। परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके, कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, अब वो मिल गया, अब क्या परवाह। ये हमेशा याद रहना चाहिए, वह मिल गया, अब ये हमेशा याद रहना चाहिए। हम किसके बच्चे, ये भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी। तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम सो देव सदैव राजी हैं, बीमार भी हो तो भी राजी हैं, बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, हमको कितना लायक बनाते हैं। फिर हमको क्या परवाह, ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह। वहां देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर सदगुरु, बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा, तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में वे सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे, वे तो तुम ही जानो सत्युग में क्या होगा। ये शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे, अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा है, तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वे जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता ही नहीं स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दिए, जन्म जन्मांतर ये ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कहाँ से कहाँ आकर गिरे हैं, सतयुग से गिरते आए हैं, अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। कल्प कल बाप आते हैं पढ़ाने, बाप के पास तुम रहते हो ना, यही हमारा सच्चा सच्चा सदगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे ये बाबा भी सीखते हैं, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है, मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं, बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं, हम स्टूडेंट हैं यह भी भूल जाते हैं। ये है बहुत सहज, बाप की याद में ही करामात है, ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला ना सके। इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सत्युग और त्रेता आधा कल्प चलता है, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब राजी कर सके। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने, आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं, पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती, एक से दो, दो से चार, फिर ऐसी वृद्धि होती जाती। अभी देखो कृष्ण का झाड़ कितना हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल बाबा ये कह रहा, अब इसको आप अपने से कैसे रिलेट करते हो, तुरंत बताओ। हम्म इस लाइन, इस पूरे पैराग्राफ को अपने आप से कैसे रिलेट करते हो, और क्या फिर समझानी मिल रही है आपको, बोले क्या समझानी मिल रही है।
कुछ नहीं। हम्म साइलेंस। इसको ऐसे ले सकते हैं ना कि जब मैं इस पे वॉक कर रही हूँ, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो निराकारी ठीक है, मैं इस पे वॉक कर रही हूँ, बाबा सबको अंदर लेकर आ रही हूँ, तो एज अ रिजल्ट निर्विकारी और निरहंकारिता बढ़ती जा रही है। तो जो पूरा झाड़ है उसमें धीरे 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 पहले दृष्टि वो हो रही, या फिर वाचा में चेंज, या एक्शन में चेंज, कैरेक्टर्स का देखना चेंज, ऐसे जब धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है तो राजाई है, तब राजाई होगी। इसको ऐसे ले सकते हैं। एंड अदरवाइज इसका वो भी है, दे अभिमान में आते जाओ तो उसमें भी बहुत बड़ा झाड़ है। तो बिल्कुल परफेक्ट। बीज जो लोगे वही झाड़ तैयार होगा। अगर बीज हमने बाबा के महावाक्यों का लिया, तो जैसे बाबा ने ऊपर भी बताया हम लोग को कि पहले वो थॉट में आता, थॉट से वो हमारे एक्शन में आता, एक्शन से हमारे वर्ड्स, थॉट से वर्ड्स में आता, वर्ड से एक्शन में आता, एक्शन से हमारे हैबिट्स में आता, हैबिट से हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। तो अब अगर हमने सिर्फ अपने धर्म पे वर्क कर लिया कि साइलेंस मेरा धर्म है, शांति मेरा धर्म है, तो धीरे धीरे उस उससे रिलेटेड थॉट्स, उससे रिलेटेड वर्ड्स, उससे रिलेटेड एक्शंस, उससे रिलेटेड हमारे सारे हैबिट्स, मान्यताएं, एंड देन मेरी पर्सनालिटी फॉर्म हो ही जाएगी, वृद्धि होती ही जाती है, 1 से 2, 2 से 4। तो अब हमारे लिए फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है देवी देवता घड़ा। इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को ये भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे। ये बीज अगर हमने डाल दिया अपनी बुद्धि में, 24/7 इस बीज पे वर्क कर लिया कि मैं तो ईश्वरीय संतान हूँ ना, मैं तो परमात्मा का डायरेक्ट बच्चा हूँ ना, मैं बच्चा हूँ ना, इन्नोस अब भी न्यूली बॉर्न बेबी हूँ ना, वो भी किसका? परमात्मा का। मैं परमात्मा का न्यूली बॉर्न बेबी, मैं परमात्मा का न्यूली बॉर्न बेबी। तो कलयुग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ अपने डायनेस्टी, ईश्वरी डायनेस्टी के बारे में पता। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं जिसके ये मनुष्य वंशावली है। बाकी वे मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं। सीजरा है ना, जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ आबू में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की हम रूहानी रूहानी माता बच्चों पिता की बाप दादा रूहानी माता की याद पिता बाप प्यार दादा और को गुड याद मॉर्निंग। प्यार नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। या बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना, तब चक्रवर्ती राजा बने। मनसा वाचा कर्मणा और शुद्ध रहना, अंदर कोई भी गंदगी ना हो, कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा, सुख स्वरूप भव। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माण। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वे सबको सुख देंगे, जहां भी जाएंगे जो भी करेंगे वे सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वे सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा। तो भीतर होगा तो दिखेगा, पर्सनालिटी बनेगा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो, कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। स्लोगन, सबसे बड़ी ज्ञानी वह जो आत्म अभिमानी रहते। सबसे बड़े ज्ञानी वह जो आत्म अभिमानी रहते। अच्छा जी, ओम शांति। अ वेरी हैप्पी क्रिसमस टू एवरीबॉडी। पर क्रिसमस के अर्थ में आए, यथार्थ अर्थ को समझते हुए आज उस दिन की एक्सपीरियंस में रही।
बाहर का सेलिब्रेशन नहीं, भीतर का सेलिब्रेशन। बाबा कहता है ना, बाहर की दुनिया एक दिन का बाहर का सेलिब्रेशन करती है और मेरे बच्चे भीतर का सेलिब्रेशन करते, एक्सपीरियंस करते। अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। आप सबकी सारी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो। थैंक यू बाबा।